बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो अब मार्केट में कोई ख़ास चीज़ें नहीं चल रही। मतलब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी परसों आई थिंक मैंने बनाई थी और वो भी खैर मैं पूरी नहीं कर पाया। अभी जस्ट जो है वो मैंने कोई 12-13 मिनट की ही बनाई थी कि जो फिर मुझे वीडियो बंद करना पड़ गई क्योंकि नीचे दरवाज़ा नॉक हो रहा था। तो फिर मैं वीडियो बंद करके भाग गया। तो उसके बाद जो मैं देखता रहा मार्केट में कुछ नया हो, कोई नई चीज़ें हों, कोई नए मामलात हों, तो मुझे एज सच कोई खातिर ख्वाह कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई। सितारा के घर का ट्रेंड चल रहा था खैर उस पर मैंने बात करनी थी। उसके घर का जो है वो हाउस टूर पहले ही लोगों ने रिवील कर दिया, तो खैर उस पर मैंने बात करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सका। नाना का कोई मैटर चल रहा है मेरे ख्याल से, डॉक्टर हिबा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मेरे ख्याल से उसका हुआ है या नहीं हुआ, बहरहाल अभी उसने वीडियो अपलोड की हुई है इस बारे में। अभी आज थोड़ी देर पहले ही जब मैं ये शूट करने लगा था उससे थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो का मुझे नोटिफिकेशन मिला। तो खैर मैं वो वेला होकर देखूँगा कि वो क्या सीन है, क्या चक्कर है, क्या मामला था, फिर उस पर बात करेंगे। तो बाकी इससे हट के एज सच कोई बड़ी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। हाँ, बाबा जी ने अभी थोड़ी देर जो है वो अब से को 22 घंटे कबल बाबा जी ने एक वीडियो और अपलोड की है अपना लास्ट रिएक्शन के नाम पर, ठीक है। उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी नजमा ने जो है वो काशिफ भाई को थोड़ा सा दड़का लगाया था कि जी तुम्हारा जो है वो हक नहीं बनता मेरे ऊपर बात करने का, ये वो कराची जो है वो किसी के बाप का नहीं है, कराची सबका साझा है, मतलब मैं भी कराची जा सकती hूँ, मैं इस मकसद के लिए गई थी, उस मकसद के लिए गई थी। इस तरह की जो उसने मोटी मोटी 4 एक बातें उसने की थी, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा उसने मिर्ची मसाला नहीं लगाया ठीक है। तो खैर उस पर भी मैं बात नहीं कर सका। बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी नेक्स्ट हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल बाबा जी कहते हैं जी, बाबा जी को जो है वो एक ही सदमा खाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से जो है वो आंटी देसी से मिल के आई हैं। तो बाबा जी को जो है ये सदमा खाया जा रहा है कि इसने उसके सर पे हाथ क्यों रखा, ठीक है। अब वो मुझे दजाल कहता है, मुझे गालियां देता है, मुझे बुरा भला बोलता है, ये है वो है फलांटीन। तो बाबा जी को ये सदमा खाया जा रहा है। बाबा जी ने कोई 3-4 वीडियोज़ इसी टॉपिक पर बना दी हैं, शायद बाबा जी को कोई और इशू मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी वो है बाबा जी का जो है वो बाबा जी ने जो एक नई चीज़ रिवील की है ना, इस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट किया नाज़रीन। अब बाबा जी ने खैर पहले हम पढ़ लें उसके बाद जो हम आगे बात करें। कहते हैं जी जो हेटर कह रहे हैं कि वो सलमा की आवाज़ थी या किसकी आवाज़ थी, ये सलमा की आवाज़ नहीं थी। सलमा ने ना कभी मेरी वीडियो बनाई है ना मैं उससे बनवाता हूँ। मेरी वीडियो मुस्तफ़ा बनाता है और मेरी बीवी को इस बात का पता है। मुस्तफ़ा बनाता है, मुस्तफ़ा ही एडिट करता है और मुस्तफ़ा ही डालता है। मेरी बीवी को पता है, ना मैं बच्चियों को कहता हूँ और ना ही मैं सलमा को कहता हूँ, और मुस्तफ़ा को कहता हूँ, सारा कुछ वही कर देता है। बाबा जी ने ये बात बताई, लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बाबा जी के टाइटल्स अक्सर मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर मैं काम ना भी कर रहा हूँ, अगर मतलब मैं नई भी वीडियोस अपलोड कर रहा, फिर भी बाबा जी की वीडियोस तो मेरे सामने आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। जब भी यूट्यूब खोलो तो किसी न किसी की वीडियो सामने आई हुई होती है। तो बाबा जी के टाइटल बड़े अजीबोगरीब लिखे होते हैं। कहीं शलवार बीबी लिखा होता है, कहीं जो बिल्लो लिखा हुआ होता है, कहीं जो वो मेरा उलट नाम मतलब मुझे दूध वाला कह के बुला रहे होते हैं। तो बाबा जी के टाइटल बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। बाज़ का जो है वो ये टाइटल्स बड़े सनसनीखेज़ होते हैं, ठीक है, टाइटल्स भी, थंबनेल भी, ठीक है। तो ये सब जो है वो बाबा जी एक बच्चे से करवाते हैं, मुस्तफ़ा से करवाते हैं। ज़रा बच्चा ही है वो, छोटा सा है, कौन सा उसकी बहुत ज़्यादा एज होगी, कौन सा वो बालिग हो गया, बहुत समझदार तो नहीं हो गया। ये चीज़ें बाबा जी उस बच्चे से करवाते हैं। इस चीज़ ने मुझे हर्ट किया, मुझे तकलीफ़ दी। बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आई एम सॉरी टू से, मेरा थोड़ा सख्त हो गया अल्फाज, लेकिन आपको ये सब बच्चे से नहीं करवाना चाहिए। आप सलमा से करवा लें, इससे बेहतर तो सलमा से करवा लो, या जो है वो क्या नाम है उसकी बड़ी बेटी का, उससे करवा लो कि थोड़ा समझदार तो हो एटलीस्ट। फ़र्ज़ किया अगर आप जो है वो शलवार बीबी लिख रहे हैं तो आप उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। मेरी माँ को लोग शलवार बीबी कहते हैं, तो वो बैठ के सोचेगा तो सही कि उसको शलवार बीबी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की जो बेकार चीज़ें और फजूल चीज़ें आप अपने पोते से करवा रहे हैं, तो बाबा जी वो उसकी उम्र नहीं है ये सारा कुछ करने की। और इससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे लोगों से हुई, वो लोग जो पैरोकार हैं बाबा जी को, जो लोग शाबाश देने वाले हैं, या फिर जो बड़ी बाजी के पैरोकार हैं, पैरोकार ही कहेंगे,
जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो बड़ी बाजी को सलाम ठोकते हैं, मतलब हेटर साइड के लोग, सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे उनसे हुई। अगले दिन जो है वो बाबा जी की निक्की बेटी, छोटी बेटी, मोटी बेटी, बाबा जी की बेटी जो है वो सितारा के बच्चों की तरबियत पर क्रिटिसाइज़ कर रही थी। सितारा के बच्चों की जो है वो एजुकेशन पर हिट कर रही थी, टारगेट कर रही थी, क्रिटिसाइज़ कर रही थी सितारा को कि जी बच्चों को एजुकेशन नहीं है, बच्चों को ऐसा कोई लगता नहीं है कि इतने जो है वो एजुकेटेड हैं, ये वो फलाटीन, या उनकी परवरिश पे कोई ख़ास तवज्जो दी गई है। इस तरह की बातें बाबा जी की बेटी कर रही थी। तो अब मैं जो है वो इस बेबी को थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा उसके बाप की तरफ कि आपके बाप का ये पुट्ठे काम है। उस बच्चे से ये किस तरह के टाइटल्स लगवा रहे हैं, उस बच्चे को ये किस तरह के कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के कामों के लिए वो बहुत छोटा है। ये बाबा जी बड़ी फिल्थी और बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है जो इस वक्त यूट्यूब पर चल रही है, और ये आप अपने पोते से ये सारा कुछ करवा रहे हैं। बाबा जी कहाँ मत मारी गई है, क्या हो गया आपको? बाबा जी नहीं करना आता तो कोई इतनी मजबूरी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, कोई इतना भी जो है वो यहाँ पे फ्लड नहीं आया हुआ वाईटी पर कि बस जी आपने हर सूरत बोलना ही बोलना है, या कोई आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आपके पास खाने को कुछ नहीं। बाबा जी इतना भी अल्लाह माफ़ करे कि बुरे हालात नहीं चल रहे कि आपने ये करना ही करना है, लाजमी है। नहीं करना आता तो ना करो, या फिर सीख लो। भाई सीखने की कोई उम्र तो नहीं होती ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप 70 साल के हो गए तब आप सीख नहीं सकते। तो उस बच्चे से जो सारा कुछ आप करवा रहे हो, तो 2-3 दिन उससे क्लासेस ले लो, उससे सीख लो कि भाई कहाँ पर क्लिक करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। कुछ चलो 2-4 दिन थोड़ा खपोगे, जलील होगे, सीख जाओगे। तो अगर करना ज़रूरी है, कोई इतनी मजबूरी बन गई है कि बस नहीं गुजारा हो रहा, नहीं नींद आती इसके बगैर, कोई नहीं, जब तक वो डॉलरों का ग्राफ ऊपर नहीं जाता तब तक जो है वो आपको सुकून नहीं मिलता, अगर कोई इस तरह का कोई सीन है तो बाबा जी खुद सीख लो। कभी किसको कहते हो, कभी किसी को कहते हो, लोगों के बच्चे ख़राब करने लिए हुए बाबा जी आपने। अब मैं बड़ी तमीज़ से बात करूँ, मैं जो है वो कोई भी आपको कतन को गाली शाली नहीं दे रहा, या मैं कोई जो है वो बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा, मैं आप जनाब बाबा जी करके बात कर रहा हूँ। तो आपको इस बात को तो कम से कम संजीदा लेना चाहिए। आप उस बच्चे से ये क्या पुट्ठे काम करवा रहे हैं? इससे बेहतर तो था तुम सलमा से करवा लेते आप। चलो कम से कम ये तो होता ना कि वो शलवार बीबी खुद शलवार बीबी लिख रही है, चलो एटलीस्ट इतना तो होता ना कि यार हाँ चलो वो लिख रही है, उसको ये सारा कुछ पता है। अब वो नन्हे से दिमाग में क्या चीज़ें आप डाल रहे हो बाबा जी, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ये सुन के कि आप उस बच्चे से ये सारा कुछ करवा रहे हो। फिर कहते जी हमारे बच्चों को बीच में घसीटते हो। अब भाई अगले दिन ये मेरे ख्याल से 15-20 महीना पहले की बात है, बाबा जी मुझे जो है वो दूध वाला कह के मुझे बुला रहे थे। मैंने वीडियो में मैंने रख के तबीयत साफ़ की, मैंने कहा जी वो बेगैरत है जो ये टाइटल लगाता है, तो आप उस बच्चे को गालियाँ पढ़वा रहे हो। मैंने क्या नहीं कहा उस बड़े में, वो कौन है जो ये पैंचदकी करता है, ये करता है वो, मतलब मैंने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए। क्यों? क्योंकि मैं बाबा जी को शटअप कॉल देना चाह रहा था। ठीक है, अब बाबा जी क्या पता वो ये उससे करवा रहे हैं, मुझे क्या पता कि ये उस बच्चे से करवा रहे हैं। बाबा जी मत मारी गई है, सुध बुध खो गए हो, होश ख़त्म हो गया। इतना भी क्या वाईटी का बाबा जी नशई होना, इतना भी क्या बाबा जी वाईटी के चक्रों में पड़ना। तो खैर मुझे तो ये बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के कि बाबा जी ये सारा कुछ जो है एक मासूम बच्चे से सब कुछ करवा रहे हैं। खैर जी कहते हैं बाकी मुझे बीवी का दुख लगा था। ज़ाहिर है मेरी बीवी है, मेरा हक़ है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लेके गए, और हज़रत अली उस वक्त घर पे नहीं थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ चलो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हज़ूर मैं आपको इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अली से इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे सरताज नहीं हैं, अली मेरे सरताज हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीवी का हक़ रखा है, मियाँ का भी हक़ रखा है, बीवी का भी हक़ रखा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुझे गालियाँ निकाले, मुझे इस बात का दुख है। मैंने औलाद को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, तो मेरी बीवी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। ये बाबा जी ने जो है वो ये स्टेटमेंट है। बाबा जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो आपने वाक़या सुनाया है ना कि एक दफ़ा नबी करीम जो है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लेके गए, तो ये आपने जो है वो दीन से आपने मिसाल दी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से आपने ये मिसाल दी है। तो बाबा जी आपको ये जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से जो आप मिसाल दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। अक्सर लोग दीन की वो वाली चीज़ें उठाते हैं जो उनके अपने फ़ायदे में होती हैं। ठीक है,
जो चीज़ें उनके नफ्स के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं वो चीज़ें नहीं उठाते। बाबा जी यही दीन, यही मज़हब और यही शरीयत आपको ये हुक्म देती है कि आपने जो हक महर पे अपनी बीवी को जो चीज़ लिख के दी है, जो प्लॉट, जो घर आपने लिख के दिया है, वो आप उसे उसके नाम करें। अब आप कहेंगे देखिए जी वो उसी का तो है, मतलब मैंने हक महर पे लिख दिया है तो मेरे जाने के बाद उसी का तो हो जाना है। बाबा जी शरीयत जो है वो मगरों लाणदा नहीं कहती, मतलब ये नहीं कहती कि सर से उतार दो, जो है वो गिच्ची का गैर डाल दो। ये उस सूरत में होता अगर आपने जवानी में शादी की होती, ठीक है, तो कोई खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मैटर होता, कोई मामला होता, तो आप गुजर जाते और चलो आपकी बेवा के वो चीज़ काम आ जाती। ठीक है, आपने शादी की है बुढ़ापे में, को 60-65 साल की उम्र में आपने उसके साथ शादी की है, अब आपने जो है वो 10-15 साल आपने एक साथ गुजार लिए हैं। अब आप जो है वो खुदा न खास्ता, जाना तो खैर सभी नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो आपकी बीवी के पास वो प्रॉपर्टी या उस पर सर्वाइव करना या उसको जो है वो यूज़ करने का कितना को पीछे टाइम बचेगा। तो बाबा जी आपको वो चीज़ तो अच्छी लग रही है कि जी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम को ये कहा था कि जी मेरे सरताज घर पे मौजूद नहीं है, मैं उनसे इजाज़त लेके फिर आपके साथ जाऊँगा। मतलब आपने दीन का वो वाला पॉइंट तो ले लिया जो आपके फ़ायदे में था, लेकिन आपने बाबा जी वो वाला पॉइंट मिस कर दिया। वो वाला पॉइंट आपने कभी गौर नहीं किया कि जो असल में आपको करना चाहिए था, जो आपके नफ्स के खिलाफ जा रहा था, जो आपकी अना और आपके ईगो के अगेंस्ट जा रहा था, वो आपने छोड़ दिया। तो बाबा जी दीन के एक आध या फिर अपनी मर्जी के तकाजे नहीं पूरे करने होते कि बस जो चीज़ हमारी मर्जी की हम वो चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है, और जो चीज़ हमारी मर्जी की नहीं है हम उसे छोड़ देते हैं, बस ठीक है खली वली कराओ। तो बाबा जी ऐसे नहीं होता। ठीक है, रही बात रिश्तेदारों को छोड़ने की, औलाद को छोड़ने की, सारा कुछ छोड़ने छाड़ने की और उनका जाकर जो उसे अपना बेटा बना के आ जाने की, उसके सर पे हाथ रख के आ जाने की, सारा कुछ करने कराने की, तो देखिए बाबा जी आपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, तो वो आपका बनता था। देखिए आपने जो वो मतलब सोसाइटी में ये चीज़ आम नहीं है जिस तरह से आपने किया ना, मतलब एक सेकंड, मतलब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम नहीं है कि जो है वो अगर एक बीवी गुजर गई है तो आप बुढ़ापे में हैं, आपकी औलाद भी जवान है, औलाद फिर बच्चों वाली भी है, ठीक है, और फिर आप जो है वो शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सोसाइटी में आम नहीं है। एक तो आपने सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर अगर एक चीज़ की है, ठीक है, बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है, ठीक है आपने अच्छा किया, लेकिन सोसाइटी में ये आम नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। तो जब एक चीज़ जो सोसाइटी में आम नहीं होती, सोसाइटी उस पर रिएक्ट करती है, ये नॉर्मल सी बात है। आपकी औलाद पर इस पर रिएक्ट करना नेचुरल था, हालांकि उनको नहीं करना चाहिए, अखलाकी तौर पर उनका करना बनता नहीं है, लेकिन चले अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी औलाद उस पर रिएक्ट कर रही थी, आपके रिश्तेदार उस पर रिएक्ट कर रहे थे, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ यही बनता था जो आपने किया, उनको छोड़ना, उसको छोड़ना, सबको छोड़ना और बीवी का साथ देना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उस खातून के साथ शादी करने का फ़ैसला आपका था, सोसाइटी का, आपके रिश्तेदारों का या आपकी औलाद का नहीं था, आपका था फैसला। ठीक है, तो आपने अपनी बीवी का साथ देना ही था, आपका ये फ़र्ज़ बनता था। तो आपने ये अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, आपने कोई एहसान नहीं किया। आप ये एहसान के तौर पर नहीं झुटला सकते कि मैंने उसको छोड़ा, मैंने फ़लाँ को छोड़ा, ढमका को छोड़ा। तो बाबा जी आपकी बीवी है, ठीक है, आपकी औलाद अगर उससे बुरा भला कह रही है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है उसको रोके, अपनी बीवी का साथ दें। अगर आपके रिश्तेदार उसको बुरा भला बोल रहे हैं या उसको अप डाउन वट जो भी कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बीवी का साथ दें और रिश्तेदारों को शटअप काल दें। मतलब ये फ़र्ज़ बनता है, आपने कोई एहसान नहीं है। ठीक है, अब मैं जो हूँ मेरी फैमिली के लिए मैं जो भी करता हूँ, जो भी मैं उनके लिए स्टेप्स लेता हूँ, तो अब मैं जो है वो उसको एहसान जतलाना शुरू कर दूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये अब क्या कहते हैं उसे जो इसे मैं घटियापनी कहूँगा, और क्या है फिर, मतलब घटिया मर्द की ये हरकतें होती हैं ना, मतलब अपनी फैमिली के लिए जो बंदा स्ट्रगल करता है, जो कोशिश करता है, उसे अपनी फैमिली के मुंह पर मारना शुरू कर दे कि जो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया, ये वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैंने किया ना, तो कोई एहसान तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा जी अल्लाह ने ये भी आपको जिम्मेदारी दी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की तरफ से अता की है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको प्रोटेक्शन भी देनी है। ठीक है, आपने उसको नान नफ़का जिसे कहते हैं, अखराजात, खर्च, वो सारा कुछ भी देना है। तो बाबा जी आपने दिया, आपने उसके नान नफ़का पूरा किया। आप तो जो वो कमाती थी आप वो भी ले लेते थे। ठीक है, और उसमें भी एक एक पाई का आप हिसाब रखते थे कि भाई इतने रियाल अगर आगे पीछे हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, आप उन चीज़ों का भी हिसाब रखते थे। ठीक है, तो बाबा जी जो चीज़ें आपके फ़ायदे में हैं मज़हब के अंदर, सिर्फ वही नहीं लें, वो चीज़ें भी लें कि जो चीज़ें जो है वो आपके नफ्स के ख़िलाफ़ जा रही हैं, जो चीज़ें आपकी अना के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों में शायद ये जो है वो बड़ा आम हो गया कि चीज़ें अपने मज़हब से चीज़ें वही लेनी हैं जो ख़ुद को फैसिलिटेट कर रही हैं, वो चीज़ें नहीं लेनी जो ख़ुद को फैसिलिटेट नहीं कर रही। ये बड़ा आम हो गया है बाबा जी, अनफॉर्चुनेटली है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
कहते जी अब उसे माँ बोला है ना, तो मैं उसका घर वाला हूँ, तो मुझे बाप बोलना चाहिए। और मेरे ख़िलाफ़ जो बना रहा है, मैंने उसे कहा कभी कुछ नहीं ना, मेरी आदत नहीं है, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, हाँ इल्तिजा कर रहा हूँ कि मतलब इन सब से कि ये सब कुछ मेरे ख़िलाफ़। देखिए बाबा जी, अगर उसने कहना शुरू कर दिया बाप, तो फिर आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होना। तो उसने कह देना है, फिर आपने कहना देखो यार ये मुझे ऐसे कहता है। तो क्या बाबा जी, बात यह है कि बाप कहने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना, बाप कहलवा लेने से तो कुछ आप अचीव नहीं कर पाओगे ना। अचीवमेंट तो ये है कि अगर आप बाप वाली इज्जत लो, ठीक है, तो वो तो आपकी सगी औलाद नहीं आपको देती। अगर आपकी सगी औलाद आपको बाप वाली इज्जत देती होती, बाप का मकाम देती होती, तो आपकी सगी औलाद मतलब कभी भी ऐसी नौबत ना आती कि आपको अपनी बीवी के लिए अपनी औलाद को छोड़ना पड़े। कभी ऐसी नौबत ना आती। चाचे सरवर ने नहीं छोड़ा अपनी औलाद को, चाचे सरवर को नहीं छोड़ना पड़ा अपनी औलाद को। क्यों नहीं छोड़ना पड़ा? उन्होंने भी तो शादी की ना, दूसरी शादी की ना, उनकी भी बीवी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है वो और शादी की ना, उनको क्यों नहीं छोड़ना पड़ा अपनी औलाद को? क्या वजह बनी ऐसी? उनकी औलाद तो बदतमीज़ नहीं है ना, उनकी औलाद मतलब आपकी औलाद ही आपके साथ बदतमीज़ी क्यों करती है? आपकी औलाद ही आपके फैसले के खिलाफ क्यों जाती है? चाचे सरवर की क्यों नहीं जाती? फ़र्क क्या है? खून तो एक ही है। जैसे आप कहते थे नीचे से तो दरख्त एक ही है, तो नीचे से दरख्त तो एक ही है, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है फिर? पूछने की बात यह है। खैर, कहते जी सलमा ऐसी है जैसे मासूम बच्ची होती है। इस मासूम बच्ची ने बाबा जी यहाँ पर क्या क्या खप डाली है ना, तो पता नहीं, तो आपको पता नहीं है, या शायद मतलब पता तो आपको सारा कुछ ही है, तो लेकिन आप मीसने हैं बाबा जी, मीसने, और फिर कहते हैं कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। तो आपकी इस मासूम जो बच्ची ने जो यहाँ पर आकर खप डाली है ना, बस अल्लाह ही माफ़ करे, ठीक है। उसकी डाली हुई खप में अभी तक आपका ख़ानदान, खप क्या गप, अभी तक आपका ख़ानदान उसमें खुबा हुआ है, अभी तक उसमें धंसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि वो बड़ी मासूम है, मतलब वो तो कुछ कहती नहीं है, वो तो कुछ बोलती नहीं है, ना वो अपनी माँ को कुछ कहती है, ना वो किसी को कुछ कहती। तो आपकी यही मासूम बच्ची जो बहुत मासूम है, अभी चंद दिन पहले ही आपकी बीवी को ठीक ठाक वो रगड़ा लगा के गई है। कहती जी ऊपर बैठी होती थी मैं, तो नीचे अम्मी को कुछ पता ही नहीं होता था। अम्मी आपको क्यों नहीं पता होता था? आपको पाकिस्तान में तो सब कुछ पता होता था, आपको यहाँ का क्यों नहीं पता होता था? ठीक है, मेरी अम्मी ने मुझे ठीक ठाक जलील करवाया है, मेरी अम्मी की वजह से मुझे ठीक ठाक जलालत मिली है। आप कहते हैं वो कुछ कहती नहीं है। बाबा जी ये तो ज़्यादती है, मतलब ऐसे तो नहीं करें। आप किसी बीवी ने आपकी इस मासूम बच्ची के पैरों में अपना दुपट्टा रखा था कि नहीं रखा था? रखा था बाबा जी, लेकिन आपकी उस मासूम बच्ची ने तो मासूमियत दिखाई नहीं, ठीक। तो बाबा जी इतनी भी मासूम नहीं है जितनी आप उसे कह रहे हैं। पता नहीं आपके साथ जो है वो अभी शायद थोड़ा मासूम बन गई हो, तो आई डोंट नो, बहरहाल इतनी मासूम है नहीं जितना आप उसे कह रहे हैं और जितना आप समझ रहे हैं। खैर, कहते हैं जी शुरू से कोई भी बदमाश नहीं होता, उसे पुलिस तंग करती है तो वो बदमाश बन जाता है, इसलिए मुझे तंग ना करो। ठीक है बाबा जी, आपको तंग नहीं करते। वैसे आपकी बदमाशी से ना मुझे डर लगता है, लिटरली मतलब वो बदमाशी जो आप एक दफ़ा जो है वकार की माँ के ख़िलाफ़ आप दिखा चुके हैं, और आप अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एक दफ़ा दिखा चुके हैं, मुझे उस बदमाशी से डर लगता है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा अदब से मुखातब करूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब गालियाँ देने पर आते हैं ना तो मुझे शर्म आ जाएगी, मैं आपको वो गालियाँ दे नहीं पाऊँगा, ठीक है, लेकिन आप दे लेंगे मुझे पता है, ठीक है। मतलब जिस बंदे के नज़दीक अपनी बेटी, जो बंदा अपनी बेटी को गालियाँ दे सकता है, अपनी बेटी के यार तक निकाल सकता है, तो उसे अब क्या ही बंदा जो है वो क्या कर सकता है, उसे क्या वईद हो, मतलब क्या बंदा उम्मीद रख सकता है, ठीक है। तो बाबा जी देखें, बात यह है कि आपके ख़िलाफ़ आपकी बेटी तक पुलिस स्टेशन पहुँच गई थी, भले उसने FIR ना की हो, लेकिन आपको कंट्रोल करने का तरीका उसे पता है कि जब आप काबू में नहीं आ रहे, आप कंट्रोल नहीं हो रहे, तो पुलिस में FIR दे दो, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसने डरावा दिया और आप काबू आ गए, ठीक है। तो मतलब बाबा जी ये तो लोग चंद एक बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो यहाँ पर तो बाबा जी आप बदमाश नहीं बने, फिर जहाँ पर आपको बदमाश बनना चाहिए था। बाबा जी जहाँ बदमाश बनने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ बदमाश बनते होते हैं, फिर उसे अच्छा बदमाश कहते हैं। अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको बदमाशी की ज़रूरत थी, आप नहीं बने। जब उस सलमान ने उस वक्त सारे रोले डाले थे, पंगे डाले थे, उस वक्त आपको बदमाशी दिखाने की ज़रूरत थी, आपने नहीं दिखाई बदमाशी। जब आपका बेटा आपकी जो है वो बीवी और उसकी बेटी को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जब इनफैक्ट दोनों बेटे देते थे, उस वक्त आपको बदमाशी दिखाने की ज़रूरत थी, आपने नहीं दिखाई। तो अपनी दुनिया वालों को बदमाशी दिखा के आप क्या करेंगे? हो सकता है कोई आपसे बड़ा बदमाश टक्कर जाए, फिर आपने कहना देखो अभी भी आप पिट रहे, मुझे दजाल कहते हैं ये, तो फिर लोग अगर इससे भी आगे गुजर गए तो फिर आपने रोना है।
तो बाबा जी इंज ना करो, मतलब बदमाश फिर आप अकेले नहीं है दुनिया में, फिर आपसे बड़े बड़े बदमाश भी फिर यहाँ पर पड़े हैं। अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो शरीफ बंदा हूँ। खैर कहते नहीं, मैंने बीवी के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि जिसको दुख लगता है ना, उसके दिल से आह निकलती है, आवाज़ निकलती है, दुख भरी आवाज़ निकलती है। मेरी बीवी होके मेरे हक़ में होके, मेरे निकाह में होके दूसरे आदमी को जो मुझे गाली निकाल रहा है, मैंने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी, तो उसको बेटा बना लिया, उसकी दुख से मेरी आवाज़ निकली है। बाबा जी छड़ दो, ठीक है। अब रोज़ एक ही बात को लेकर बैठ जाते हैं कि बस उसके सर पे प्यार दे के आ गई है तो पता नहीं क्या जो है वो हो गया है। तो देखें, बात ये है, या तो आपकी बीवी आपके साथ रह रही होती ना, ठीक है, तो फिर मतलब आपका ये नाराज़ होना भी बनता था, आपका ये गिला शिकवा भी बनता था। आपकी बीवी इससे बड़ी लिमिट क्रॉस की हुई है आपके साथ ना रहने वाली, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किसी के सर पे हाथ रख के आ जाना, किसी को अप्रिशिएट कर देना, तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। इससे बड़ी चीज़ हुई है आपकी बीवी का आपसे अलग हो जाने वाला मामला, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैटर हुआ है। तो देखिए बाबा जी, बात ये है कि अब अगर बीवी आपके साथ नहीं रह रही, ठीक है, तो उसकी वजूहात सारी आपको पता है। आपने वो नौबत आने ही क्यों दी? मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप समझदार हैं ना, अगर आपकी बीवी एक ज़िद पे अड़ गई है, ठीक है, तो आप समझदार हैं ना, आपको ये डिसाइड करना चाहिए था कि भाई मेरी बीवी अगर समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रही तो मैं समझदारी का मुजाहरा कर लूँ, मैं झुक जाऊँ। अगर ये मेरे हाथ से निकल गई, अगर ये मेरे पास से चली गई, ठीक है, तो फिर जो है वो मेरा कंट्रोल इस पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक तो है भी आपकी नेचर भी तो कंट्रोलिंग नेचर है ना। आपने हुआ क्या होगा इस केस में, मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं इसको कंक्लूड करूँगा। इस केस में हुआ क्या होगा, आपने बीवी को कॉल किया होगा कि तुम देसी को क्यों अपना बेटा बना के आई हो, क्यों उसके सर पर तुमने हाथ रखा है, तुम वीडियो बनाओ और वीडियो में तुम बोलो कि जी मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड को गालियाँ देता है, ये वो, उसको रोको, मुझे गालियाँ नहीं दे। उसने इनकार कर दिया और बाबा जी अभी यूट्यूब पर आकर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है। बाबा जी यहाँ पर आकर जंग कर रहे हैं। मुझे जो है वो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि माजी में भी इस तरह की चीज़ें होते रही हैं। बाबा जी की नेचर कंट्रोलिंग नेचर है और सिर्फ ये नेचर बीवी पर ही अप्लाई होती है, अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान वालों पे अप्लाई नहीं होती। ये जो है कंट्रोलिंग नेचर सिर्फ बीवी पे अप्लाई होती है। आप लोगों को याद होगा चाचा अनवर जो है वो सितारा के घर पर बैठा हुआ था, खाना शाने का सीन चल रहा था, तो बाबा ने फ़ोन करके उसको वहाँ से निकलवा दिया था। फ़ोन किसको किया था? सितारा को तो नहीं किया होगा ना, अपनी बीवी को ही किया होगा ज़ाहिर, उसको फ़ोन करके वहाँ से निकलवा दिया था, ठीक है। तो मतलब बाबा जी की नेचर एक कंट्रोलिंग नेचर है, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग नेचर बाबा जी अगर आपकी है तो आपको ये चाहिए था कि अगर आपकी बीवी आपके नज़र में समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रही थी तो आप समझदारी का मुजाहरा करते, ठीक है। वो घर जो उसकी शर्त थी वो घर उसको देते और उसे इस उम्र में, बुढ़ापे में अपने साथ रखते, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने शुरू में कही थी, लेकिन उस वक्त आपके सर पे आपके बच्चों ने जो है वो जादू किया हुआ था, मतलब जो है वो आपको चाबियां दी हुई थी, ठीक है। तो आपको लगा कि आप इमोशनल ब्लैकमेल करके मामला हल कर लोगे। तो लेकिन बाबा जी अब सारे मामले इमोशनल ब्लैकमेलिंग से तो हल नहीं ना होते। कभी कभी अगला बंदा जिद पे भी अड़ जाता है। तो खैर जी, ये हालात हैं। अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह सबको हिदायत दे। और जाते जाते नाज़रीन सलाफ़तगान के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा फरमाए और अल्लाह ताला सबको जो है वो इन आफात से महफूज रखे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।